Hello, dear bachon. Today we are going to discuss a new chapter, chapter number 11, The Praying Hands. And it is taken from English Live Course Book Class 4, Collins. So, let's start. In this chapter, we will read a story of brotherly love and sacrifice. तो बच्चों ये कहानी जो हम पढ़ने वाले हैं ये आपस में दो भाइयों की प्यार की कहानी है, उनके लव और उनके बलिदान की कथा है. तो आइए हम पढ़ते हैं. तो हेयर इज द क्लूज एंड द सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल ऑन आर्ट. तो ये एक एक्टिविटी है. यू हैव टू सॉल्व इट. Read this story about the world famous painting The Praying Hands made by the famous painter Albrecht Dürer. तो बच्चों ये एक रियल स्टोरी है जो बहुत फेमस पेंटिंग आपने नाम सुना होगा द प्रेइंग हैंड्स, जिसके नाम पर ये चैप्टर का नाम भी है. तो एक फेमस पेंटिंग है. तो और ये किसने बनाई थी? जो फेमस पेंटर है एल्ब्रेक्ट ड्यूअर ने. स्टार्ट करते हैं स्टोरी. इन द 15th century, a goldsmith named Albrecht Dürer the elder lived in a small village near Nuremberg, a German town. तो बच्चों बहुत ये कहानी जो है ये 15वीं शताब्दी की है. तो वहाँ पर एक टाइम में एक आदमी था, वो गोल्ड स्मिथ था. गोल्ड स्मिथ होता है बच्चों अ पर्सन हु मेक्स आर्टिकल सच एज ज्वेलरी. तो ज्वेलरी जो बनाते हैं वो गोल्ड स्मिथ उनको कहते हैं. और उनका नाम था एल्ब्रेक्ट ड्यूअर. एल्डर वन मतलब दो एल्ब्रेक्ट ड्यूअर हैं. तो वो एक जर्मन शहर में रहते थे, नर्मबर्ग. ठीक है. तो वो ही लिव्ड विद हिज वाइफ एंड 18 चिल्ड्रन. तो वो अपने 18 बच्चों और अपनी वाइफ के साथ रहते थे. एज द फादर एंड द हेड ऑफ द हाउस होल्ड एंड टू फीड हिज ह्यूज फैमिली ही वर्कड ऑलमोस्ट 18 आवर्स अ डे. अब वो एक पिता थे, 18 बच्चे थे उनके, और फैमिली के सबसे बड़े थे. तो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि पूरी इतनी बड़ी फैमिली को उनका पालन पोषण कर सकें, उनके लिए खाना ला सके, इतना पैसा कमा सके. तो उनको 18-18 घंटे एक दिन में काम करना पड़ता था. Despite their seemingly hopeless condition, two of Albrecht Dührer's children had a dream. और अपनी मतलब इतनी निराशावादी मतलब उनको ऐसी कंडीशन थी. तो उनके जो दो बच्चे थे एल्ब्रेक्ट ड्यूअर के, उन्होंने एक सपना देखा. दे वर एल्बर्ट एंड एल्ब्रेक्ट, द लेटर नेम्ड आफ्टर हिज फादर. और वो दो बच्चे कौन थे? एक तो एल्बर्ट था और एक एल्ब्रेक्ट था. उसका अपने पिता पे नाम उन्होंने रखा था. बोथ ब्रदर्स वांटेड टू परस्यू देयर ड्रीम ऑफ बिकमिंग आर्टिस्ट. तो उन दोनों भाइयों का सपना क्या था कि वो दोनों, उन्होंने सपना देखा था कि हम आर्टिस्ट बनेंगे. परस्यू मतलब होता है बच्चों टू फॉलो और चेस, मतलब किसी चीज़ को आप फॉलो करते हो. तो उन्होंने अपने सपने को जो है फॉलो किया और उन्होंने सपना क्या देखा था कि हमें एक आर्टिस्ट बनना है. दे वांटेड टू एनरोल देमसेल्व्स इन द स्कूल ऑफ आर्ट एट नर्मबर्ग, बट दे न्यू इट वुड बी इम्पॉसिबल नोइंग देयर फादर्स फाइनेंशियल कंडीशन. वो दोनों ही एनरोल करना चाहते थे, अपना एडमिशन जो है स्कूल ऑफ आर्ट नर्मबर्ग में करना चाहते थे. लेकिन वो दोनों जानते थे कि हमारे जो पिता की फाइनेंशियल कंडीशन है, उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही कमज़ोर है. वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि दोनों बच्चों को वो भेज पाएंगे. आफ्टर मैनी लॉन्ग डिस्कशंस एट नाइट इन देयर क्राउडेड बेड, द टू बॉयज़ केम अप विद एन आइडिया, विद अ प्लान. तो बहुत लंबी लंबी डिस्कशन हुई इस बारे में. तो जो उनका क्राउडेड बेड था, क्राउडेड क्यों था? क्योंकि सोने वाले बहुत लोग थे, फैमिली बहुत बड़ी थी. तो उन दोनों लड़कों ने एक फैसला लिया, एक प्लान बनाया. वन नाइट एल्बर्ट सेड, एल्बर्ट आई हैव एन आइडिया. तो एक रात को एल्बर्ट ने क्या कहा? एल्बर्ट मेरे पास एक आइडिया है. लेट अस टॉस अ कॉइन. चलो एक हम सिक्का उछालते हैं. द वन हु विंस विल गो टू नर्मबर्ग टू स्टडी आर्ट. जो जीतेगा टॉस, वो नर्मबर्ग यूनिवर्सिटी में जाएगा, अपना दाखिला लेगा, स्टडी करेगा आर्ट के लिए. एल्बर्ट हु अंडरस्टूड द प्लान ऑफ एक्शन एक्सक्लेम्ड एट वंस यस. तो एल्बर्ट जो था, जो समझ चुका था कि ये प्लान है, तो उसने कहा ठीक है. द वन हु लूजेस विल गो टू द नियर बाय माइंस एंड अर्न अ लिविंग एंड हेल्प द अदर टू कंप्लीट हिज स्टडीज. और जो दूसरा हार जाएगा वो पास वाली माइंस में जाएगा
वहाँ पे काम करेगा ताकि वो दूसरे भाई को जिसने एडमिशन लिया है उसको स्टडीज़ में फाइनेंशियली हेल्प कर सके। आफ्टर 4 years द अदर ब्रदर कैन स्टडी। और अगले 4 साल तक, पहले वो 4 साल पढ़ के आएगा, फिर जो माइन में काम करेगा वो जाएगा और वो वहाँ पे अपनी पढ़ाई करेगा एंड द अदर वन विल सपोर्ट हिम। तो ये दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एल्बर्ट एंड एल्ब्रेक्ट। द टू ब्रदर्स वर वेरी एक्साइटेड। अब दोनों भाई बहुत एक्साइटेड थे, उत्तेजित थे। एल्बर्ट टॉस द कॉइन ऑन अ संडे मॉर्निंग आफ्टर चर्च। तो चर्च के बाद, जब वो संडे को चर्च गए, उसके बाद उन्होंने मॉर्निंग में क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया, उछाला। एल्ब्रेक्ट वॉन द टॉस एंड वेंट ऑफ टू नमबर्ग। अब इसमें एल्ब्रेक्ट जो है वो जीत जाता है टॉस और वो नमबर्ग यूनिवर्सिटी में चला जाता है पढ़ने के लिए। Albert went down into the dangerous mines and for the next 4 years earned money for his brother's studies. और जो एल्बर्ट है, जो हार जाता है, वो उन खतरनाक माइंस में जाता है, वहाँ दिन रात काम करता है अगले 4 साल के लिए और पैसा कमाता है ताकि वो अपने भाई को स्टडीज़ में हेल्प कर सके। वेरी सून एल्बर्ट्स वर्क बिकेम वेरी पॉपुलर एंड ही स्टार्टेड अर्निंग मनी। अब कुछ ही समय हुआ, एल्ब्रेक्ट जो है उसका काम जो है बहुत पॉपुलर हो गया, वो प्रसिद्ध हो गया और उसने कमाई उसकी शुरू हो गई, अर्निंग शुरू हो गई। पीपल बिगेन टू एडमायर हिज पेंटिंग्स। और लोगों ने उसकी पेंटिंग्स की सराहना की, बहुत तारीफ की उसकी। एंड ही बिकेम अ फेमस आर्टिस्ट। और वो बहुत ही फेमस एक आर्टिस्ट बन गया। When the young artist returned to his village, the Duer family held a festive dinner on their lawn to celebrate Albrecht's homecoming. और जो यंग आर्टिस्ट है, जब वो अपने गांव आया तो ड्यूर फैमिली ने एक फेस्टिव डिनर रखा अपने लॉन में सेलिब्रेट करने के लिए एल्ब्रेक्ट की होम कमिंग, यानी जब वो घर आया 4 साल का डिग्री अपना आर्टिस्ट का कोर्स करके, तब उन सब ने वहाँ पर एक जश्न मनाया। आफ्टर अ लॉन्ग एंड मेमोरेबल मील एल्ब्रेक्ट रोज फ्रॉम हिज चेयर एंड अनाउंस्ड। और जब उनका खाना पीना हो गया डिनर पार्टी में, तो एल्ब्रेक्ट जो है अपनी कुर्सी से उठा और उसने अनाउंस किया, I owe this opportunity to my dearest brother, whose help and support have helped me achieve success and fulfill my dreams of becoming an artist. कि उसने क्या कहा कि मैं अपनी प्रसिद्धि की, अपने जो भाई है, मेरा प्यारा भाई है, मैं ये सारी जो सारा श्रेय है मैं अपने भाई को देता हूँ। उसी की हेल्प, उसी के सपोर्ट की वजह से, उसी की मदद की वजह से मैं आज इस सफलता को हासिल कर पाया हूँ और अपने सपने को पूरा कर पाया हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट बनूंगा। ये सब मेरे भाई की वजह से हुआ है। हिज क्लोजिंग वर्ड्स वर एंड नाउ। उसके क्लोजिंग वर्ड्स थे। एंड उसने क्या बोला फिर, एंड नाउ एल्बर्ट ब्लेस्ड ब्रदर ऑफ माइन, नाउ इट इज़ योर टर्न। अब उसने क्या कहा, एल्बर्ट अब तुम्हारी बारी है। नाउ यू कैन गो टू नमबर्ग टू परस्यू योर ड्रीम एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू। अब तुम नमबर्ग जाओ और अपने सपनों को पूरा करो और मैं तुम्हारा देखभाल करूँगा। All heads turned in eager expectation to the far end of the table where Albert sat with tears streaming down his pale face. अब क्या होता है बच्चों, जैसे ही एल्ब्रेक्ट ने ये कहा तो जो सबसे लास्ट में टेबल के एंड में बैठा था एल्बर्ट, उसकी आंखों में से आंसू आए जा रहे हैं और उसका जो चेहरा है वो पीला है और सभी जो बैठे हैं वहाँ पर फैमिली, वो सब की जो नज़रें हैं वो एल्बर्ट पर जा टिकते हैं। He shook his lowered head and side to side while he sobbed and repeated over and over, no, no, no. और एल्बर्ट क्या कहता जा रहा है, अपने सिर को हिलाता जा रहा है और क्या कहता जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, रिपीट करता जा रहा है और सुबकता जा रहा है। फाइनली एल्बर्ट रोज एंड वाइप द टीयर्स ऑफ हिज चीक्स। और फाइनली एल्बर्ट उठता है और अपने आंसुओं को पोंछता है। He glanced down the long table at the faces he loved. फिर वो पूरे टेबल पे जो सब बैठे होते हैं, पूरी फैमिली जो सब उससे प्यार करते हैं, उन सब की तरफ एक नज़र देखता है। Then holding his hands close to his right cheek, he said softly, "No, brother." अब वो अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके, यानी कि हाथ जोड़कर और धीरे से कहता है,
कि नहीं ब्रदर, नहीं भाई, आई कैनॉट गो टू नमबर्ग, मैं नमबर्ग नहीं जा सकता। इट इज़ टू लेट फॉर मी, अब बहुत लेट हो चुका है। लुक वट 4 years इन द माइंस हैव डन टू माई हैंड्स, देखो इन 4 सालों में मेरे हाथों के लिए माइंस में क्या क्या हुआ। द बोन्स इन एवरी फिंगर हैव बीन स्मैश्ड एट लीस्ट वंस एंड लेटली आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम सीवियर पेन इन माई राइट हैंड दैट आई कैनॉट इवन होल्ड अ ग्लास, much less make delicate lines on a paper or canvas with a pen or a brush। तो उसने क्या कहा कि अब मैं वहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि माइंस में जब मैंने काम किया तो मेरी जो फिंगर है ना, ऑलमोस्ट सभी फिंगर्स एक एक बार तो इनको चोट लगी है, माइंस में इनकी एक एक बार तो अब बोन्स में इनको स्मैश हुआ है। आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम सीवियर पेन, मेरे राइट हैंड में बहुत दर्द रहता है और मैं एक ग्लास पानी भी होल्ड नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता। और फिर पेपर पर, कैनवास पर बहुत डेलिकेट लाइन खींचना तो बहुत ही इम्पॉसिबल है मेरे लिए, या पेन या ब्रश पकड़ना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। नो ब्रदर, इट इज़ टू लेट फॉर मी, नहीं भाई ये बहुत देर हो चुकी है। वन डे टू पे होमेज टू एल्बर्ट फॉर ऑल दैट ही हैड सेक्रीफाइस्ड, एल्बर्ट Albrecht Dürer drew his brother's abused hands with palms together and thin fingers stretched skyward। तो बच्चों देखो क्या हुआ कि एक दिन जो एल्बर्ट है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, यानी कि उसको कुछ ट्रिब्यूट देने के लिए, यहाँ पर होमेज लिखा है, होमेज मीन्स होता है स्पेशल ऑनर और रिस्पेक्ट शोन पब्लिकली। तो अपने भाई को एक स्पेशल ऑनर देने के लिए तो वो क्या करता है कि क्योंकि उसके अल्बर्ट भाई ने तो बहुत सेक्रीफाइस किया है, बलिदान दिया है ना, तो एल्ब्रेक्ट डूअर ने क्या किया, वो उसने एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग बनाई उसके उन हाथों की और पाम्स की, हथेलियों की, टुगेदर एंड थिन फिंगर्स स्ट्रेच्ड स्काईवर्ड्स, और जो पतली पतली उंगलियां हैं जो स्मैश हो चुकी थी माइंस में, उनके भी उसने एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाया जो स्काई की तरफ, आसमान की तरफ उठ रही थी। He called his powerful drawing simply hands, but the entire world almost immediately opened their hearts to his great masterpiece and renamed his tribute of love the praying hands। उसने अपने इस ड्राइंग को पावरफुल ड्राइंग सिंपली हैंड्स उसने इसको बोला, लेकिन पूरे संसार ने इमीडिएटली उन्होंने अपना दिल खोल के इस बहुत बड़ी मास्टरपीस को नाम दिया ट्रिब्यूट ऑफ लव। ट्रिब्यूट मीन्स समथिंग सेड और डन टू शो एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर समवन, किसी के लिए इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना। तो उन्होंने क्या नाम दिया पूरे वर्ल्ड ने उस पिक्चर को, द प्रेइंग हैंड्स। मोर देन 450 years हैव पास्ड, लगभग 450 साल बीत चुके हैं, बट टिल दिस डे हंड्रेड्स ऑफ मास्टरफुल पोर्ट्रेट्स, pen and silver point sketches, watercolors, charcoals, woodcuts, and copper engravings by Albrecht Dürer hang in every great museum in the world। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी जो मास्टरफुल पोर्ट्रेट्स हैं, मास्टरफुल मीन्स शोइंग ग्रेट स्केल, पोर्ट्रेट मतलब एक पेंटिंग होती है, ड्राइंग्स, और पेन हैं, सिल्वर पॉइंट स्केचेस हैं, सिल्वर पॉइंट मतलब एन ओल्ड स्टाइल ऑफ ड्राइंग बाय ड्रैगिंग अ पॉइंट सिल्वर वायर अक्रॉस अ सरफेस, वाटर कलर्स हों या चारकोल्स हों, वुड कट हों, जितने भी हैं ये बड़े बड़े म्यूज़ियम में वर्ल्ड में दिखाए गए हैं, वहाँ पर टांगे गए हैं। तो बच्चों ये पिक्चर में आप देख सकते हैं राइट हैंड पे है प्रेइंग हैंड्स, ये है वो पेंटिंग, एंड लेफ्ट में क्या है, सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ एल्ब्रेक्ट डुअर। तो ये एल्ब्रेक्ट डुअर है, उन्होंने अपनी अपनी फ़ोटो खुद ही बनाई है, पोर्ट्रेट खुद बनाया है। Remember, the next time you see a copy of that touching creation, take a second look। अब बच्चों आप याद रखना, नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप ये पेंटिंग कहीं भी देखें तो उसे एक बहुत ध्यान से देखना आप, लेट इट बी योर रिमाइंडर, आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए, इफ़ यू स्टिल नीड वन दैट नो वन एवर मेक्स इट अलोन। तो आपको हमेशा क्या याद रखनी है कि अगर आपको कुछ चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो दैट नो वन एवर मेक्स इट अलोन, तो वो अकेला
नहीं कर सकता। जैसे इसका सपना था एक आर्टिस्ट बनने का, ये अकेला तो नहीं पूरा कर पाया अल्बर्ट, इसको इसने भाई ने सपोर्ट किया। ठीक है, वी ऑल शुड वी ऑल शुड नीड सम सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। ठीक है बच्चों, दिस वाज द स्टोरी of the praying hands, and I hope you understand the story. Thank you for watching.